दोस्तों अगर आप भी कचौरी, समोसा, चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच इस तरह के फास्ट फूड खाते हो तो आपके लिए एक बड़ी चेतावनी भरी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो आपने कई बार इनके बारे में सुना होगा कि ये चीजें खाने से हमारे शरीर में नुकसान होता है, ये चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं, राइट। लेकिन मानता कौन है? ऐसा ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरूर दोस्तों अब तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। देखिए मैं आपको पहले तो एक रियल सिनेरियो का केस बताता हूँ जो अभी का ये लेटेस्ट केस है। फिर आपको बताऊंगा कि इस केस के बाद इस लड़की का इलाज करते हुए डॉक्टरों ने क्या चेतावनी दी हमारे देश के युवा लड़के लड़कियों को। तो भले ही आप नहीं खाते हो, आपके परिवार में बच्चे बच्ची या कोई भी आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार भी अगर ये फास्ट फूड जैसी चीजें ज्यादा खाते हैं, उनके साथ ये वीडियो ये खबर जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की एक 11वीं कक्षा की छात्र है, नाम है अहाना, उम्र 16 साल। इसकी जान पर भारी पड़ गया ये फास्ट फूड खाना। जी हाँ, खाने के शौक ने ले ली लड़की की जान। पिज्जा, बर्गर और चाउमीन अधिक फास्ट फूड के सेवन से 11वीं की छात्रा की आंतें खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। लिटरली आंतें पूरी अंदर से खत्म हो गई। अधिक फास्ट फूड का सेवन करना ये 16 साल की लड़की के लिए अपनी जान पर भारी पड़ गया। अब समझिए इस लड़की के साथ हुआ क्या, पूरी बात समझिए। छात्रा की सितंबर महीने में ही तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान जब इसका सीटी स्कैन, एक्सरे किया तब पता चला कि चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर इस तरह के खाने से उसकी आंतें खराब हो गई। आंतों में छेद हो गए, अंदर से पूरी आंतें मानो सड़ गई हो, इस तरह के हालात हो गए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, निजी अस्पताल में फिर छात्रा का ऑपरेशन कराया गया। बावजूद उसके इस लड़की को बचाया नहीं जा सका। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान अभी बीती रविवार की रात छात्रा की मौत हो गई। ये छात्रा अहाना अमरोहा नगर के मोहल्ला अफगानन में रहने वाले मंसूर खान की बेटी थी और उसके पिता किसान हैं। किसान मंसूर खान के परिवार में पत्नी सारा खान के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां और हैं, जिसमें से सबसे छोटी बेटी अहाना अपने शहर के हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्र थी और इसके खुद परिवार वालों का यह कहना है कि अहाना को फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। कई बार मना करने के बावजूद भी ये अहाना जो है ये चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर इस तरह के फास्ट फूड खाती रहती थी। तो इसी साल अभी 2-3 महीने पहले सितंबर में अहाना की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। पेट में दर्द की ज्यादा शिकायत होने पर 30 नवंबर को उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी आंतें चिपकने के साथ ही आंतों में छेद होने की बात बताई और डॉक्टरों ने आंतें खराब होने का मुख्य कारण भी फास्ट फूड का सेवन ही बताया। देखिए जरा, डॉक्टरों ने खुद इलाज के दौरान कहा कि ये लड़की बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें खाती थी, यही वजह है कि इसकी आंतें खराब हो गई। तो अस्पताल में भर्ती अहाना का 30 दिसंबर की रात डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन किया और इसके 10 दिन बाद अहाना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 10 दिन तक तो हॉस्पिटल में भर्ती रही ऑपरेशन के बाद, लेकिन ऑपरेशन होने के बावजूद भी अहाना लगातार कमजोर होती चली गई और आखिरकार अभी 3-4 दिन पहले अहाना की दोबारा तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजनों ने अहाना को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया और परिवार वालों का तो ये भी कहना है कि दिल्ली एम्स के बाद उसकी सेहत में कुछ सुधार हो गया था, वो फिर से चलने फिरने लगी थी। लेकिन बीती रविवार की रात अचानक अहाना की तबीयत बिगड़ गई और हार्ट फेल होने की वजह से उसकी मौत हो गई। छात्रा अहाना के मामा गुलजार खान उर्फ गुड्डू ने बताया कि डॉक्टरों ने फास्ट फूड खाने से आंत खराब होने की वजह बताई है। पढ़ाई में भी काफी होशियार थी। होनहार अहाना की मौत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर दुख नहीं होगा क्या? एक परिवार की इतनी हंसती खिलती फूल जैसी बेटी अचानक अपने परिजनों को छोड़कर चली जाए तो पीछे रोने वाले कितने दुखी होंगे, जरा सोचिए। अब ये अहाना का तो एक केस है दोस्तों। आए दिन हमारे देश में कई ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। कई ऐसी वैज्ञानिक रिसर्च आती है जो बताती है कि फास्ट फूड खाने से हमारी सेहत कितनी खराब हो सकती है, हमारे लिटरली शरीर में जहर डालने के बराबर होती है ये चीजें। तो अहाना के केस के बाद इसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने भी हमारे देश के युवाओं के लिए चेतावनी जारी की और वैज्ञानिकों की तरफ से भी कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो देश के हर एक युवा लड़के लड़कियों को अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे ज्यादा उम्र के लोग बाग, बुजुर्ग वगैरह तो इतने फास्ट फूड नहीं खाते हैं, लेकिन आजकल की जो युवा जनरेशन है, जेन जी, स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे बच्ची, इनमें फास्ट फूड खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो देखिए इस मामले के बाद अब डॉक्टरों की क्या सलाह निकल कर आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि खाने में स्वादिष्ट फास्ट फूड सेहत के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। फास्ट फूड भले ही स्वाद में अच्छे लगते हो, लेकिन इन्हें जितना हो सके कम से कम खाना चाहिए। हमें हेल्दी फूड को अपनी आदत बनानी चाहिए। फल फ्रूट खाएं, जूस खाएं, ताजा हरी सब्जियां खाएं। अगर स्वस्थ रहना है तो जंक फूड, फास्ट फूड से बचें और पोषण से भरपूर आहार लें। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करें, फुल पानी पिएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आप खुद को बीमारियों से बचा सकें। सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये फास्ट फूड और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं। इस तरह की चीजें न सिर्फ तेजी से शरीर के वजन को बढ़ाने वाली होती हैं, बल्कि अपने साथ कई सारी क्रोनिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती हैं। देखिए डॉक्टरों ने अपनी सलाह में बताया कि जंक फूड में ज्यादा कैलोरी होती है जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी जमा करते हैं। इस वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है और वजन बढ़ने से कई सारी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि फास्ट फूड में
अधिक फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा मीठा और तला भुना खाने से भी ब्लड शुगर बढ़ता है और शरीर में इंसुलिन असर कम हो सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और जंक फूड में तो बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में भोजन सही से पच नहीं पाता है। इस वजह से कब्ज, एसिडिटी, गैस की समस्याएं पैदा होती हैं और पेट की अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि फाइबर युक्त, प्रोटीन युक्त चीजें जितनी आप अच्छी खाओगे उतना ही डाइजेशन सिस्टम बेहतर रहता है, समझ रहे हो। और ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ को ये चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि दोस्तों अधिक जंक फूड खाने से तनाव और चिंता भी बढ़ सकती है। मतलब मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लिटरली। इस वजह से आपका डिप्रेशन, तनाव में जाना, मूड स्विंग होना, ये कारण भी बन सकते हैं। आपको किसी काम में फोकस करने में भी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जंक फूड से ऊर्जा तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाती है, जो कि शरीर को सुस्त बना सकता है और काम करने की क्षमता कम कर सकता है। ज्यादा तला भुना मीठा खाने से पिंपल्स और एक्ने हो सकते हैं, त्वचा बेजान और रूखी हो सकती है। फास्ट फूड से पोषण नहीं मिलने पर शरीर बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो सकता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे आपको जल्दी किसी भी छोटे छोटे वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी, खांसी, जुकाम जल्दी होता है, ऑल ओवर आपका शरीर अंदर से भी कमजोर हो जाता है, समझ रहे हो। ये डॉक्टर और वैज्ञानिकों की तरफ से लेटेस्ट चेतावनी आ रही है इस 16 साल की लड़की अहाना के केस के साथ ही। ऐसे में दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीजों को खाने से बचें, तो तली भुनी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे समोसा, कचौरी, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज इत्यादि। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, मोमोज, इस तरह की चीजें भी खाने से बचें। केक, कुकीज, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है और शुगर भी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल जहर की तरह होता है। इसके अलावा चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, ये चीजें भी ना खाएं। सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस और वेपर्स वगैरह पैकिंग वाली जो चीजें आती है ना पॉलिथीन में, वो भी ना खाएं। इसकी बजाय आप जूस घर पर बनाकर पी लें, या बाजार से पीते हो तो जो खुला जूस हमारे सामने बनाते हैं वो पिए, वो ज्यादा हेल्दी होता है। क्योंकि दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में खास करके जो नए जमाने के युवा लड़के लड़कियां हैं, उनका दाल रोटी सब्जी से तो नाता टूट गया है और इस भागम भाग भरी लाइफस्टाइल में फास्ट फूड लोगों की डाइट का हिस्सा बन गया है। स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स वगैरह तो फास्ट फूड कितना ज्यादा खाते हैं, हर कहीं आपको स्कूल कॉलेजों के बाहर भी फास्ट फूड वालों की रेडी वगैरह देखने को मिल जाती है, स्ट्रीट फूड्स की, राइट। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीजों से सेहत पर पड़ने वाले नुकसान से युवा बिल्कुल अनजान है और कई तो मतलब रोजाना अपनी डाइट में जोड़ लिया इन चीजों को। और लिटरली ये चीजें दोस्तों एडिक्टेड होती हैं, एडिक्शन वाली होती हैं, इनकी आदत लग जाती है, लत लग जाती है। जैसे जो लोग शराब दारू पीते हैं तो उनकी लत लग जाती है, फिर उन्हें रोज पीना पड़ता है। ऐसे ही ये चीजें ज्यादा खाने वाले युवा लड़के लड़की भी इसके आदी हो जाते हैं, फिर वो रोज खाते हैं तभी जाकर उनको अंदर से संतुष्टि मिलती है, समझ रहे हो। और फास्ट फूड का लगातार सेवन इस्तेमाल करना मोटापा, डायबिटीज और दिल के संबंधित रोगों को दावत दे रहा है। ये सब कुछ जानकारी शेयर की गई डॉक्टर फाइक अली, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी तरफ से। तो उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली युवाओं को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह की चीजें ना खाएं दोस्तों। फास्ट फूड के नियमित सेवन से और भी कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे लीवर संबंधित बीमारियां हो सकती है, मोटापा बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है, दिल संबंधित बीमारियां, हाइपरटेंशन, तनाव वगैरह, स्ट्रेस, ये हो जाता है। तो इन चीजों को आज ही अपनी डाइट से अलग कर लें। अगर आपको भी इन चीजों को खाने की ज्यादा हैबिट है, आदत है, लत है, तो जितना जल्दी हो सके छुड़वा लें, वरना इनके तो नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं होते हैं कि फास्ट फूड मुक्ति केंद्र कहीं देखा क्या आपने। आपको खुद को ही छोड़ना पड़ेगा। स्ट्रीट फूड, मैदा से बनने वाले खाद्य पदार्थों को कम करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, ज्यादा तेज मसाले वाली चीजें, अधिक तेलीय मिर्च मसालों से बने खाद्य पदार्थ भी खाने से बचें। बल्कि क्या चीजें खानी चाहिए? दाल खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, ज्वार बाजरा खाओ जो मोटा अनाज होता है। यहाँ तक कि फास्ट फूड घर में भी बनाकर खाने से बचना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कभार खा रहे हैं, जो त्योहारों वगैरह पर हमारे यहाँ अक्सर तेल में तलने वाली चीजें बनाई जाती है तो वो ठीक है कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज रोज वो चीजें बनाते हो। सलाद खाओ, ककड़ी खाओ, टमाटर, हरी सब्जियां खाओ, लंच ब्रेकफास्ट में इस तरह की चीजें शामिल करो तो आप एकदम हेल्दी रहोगे। और आजकल जो छोटे बच्चों की आदत होती है, ज्यादा चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे वगैरह खाते हैं और माता पिता भी जब बच्चे रोते हैं तो उनको दिला देते हैं, तो ये चीजें छोटे बच्चों को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं। ना सिर्फ कम उम्र में बल्कि जब वो बड़े होते हैं तब भी बच्चों की इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बच्चों को भी चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे वगैरह ये चीजें कभी ना खिलाएं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी महत्वपूर्ण काम की इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि फालतू की खबरें तो आजकल हर कोई बता देते हैं, लेकिन काम की खबरें आपको बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, राइट। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि आपका अपना डीएलएस भाई आपके साथ रोजाना काम की महत्वपूर्ण जानकारियां लाता रहेगा। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।